हम पिछले व्याख्यान में मैथिली शरण गुप्त के प्रथम वर्ष की आधुनिक काव्य सोपान में संकलित साकेत के काव्यांश शीर्षक चित्रकूट में राजसभा के छंदों की सप्रसंग व्याख्या पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज तीसरे छंद की और क्रमशः उसके आगे की छंदों की व्याख्या इस प्रकार है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यदा विथुलेखा। पाठ्यपुस्तक में संकलित चित्रकूट में राजसभा मैथिली शरण गुप्त के काव्यांश में संकलित इस पद में जब भरत ने राम के यहाँ चित्रकूट में आने का प्रयोजन पूछा और भरत ने जवाब दिया, तो उसके जवाब के देने के दौरान ही वे उसको अपने पास खींच लेते हैं और उस भरत की महानता का अपने श्रेष्ठ एक आदर्श भाई होने का प्रमाण बताते हुए वे कह रहे हैं। भरत राम से कहते हैं कि हे राम, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। आज स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि मैं स्वयं अपने से घृणा करने लगा हूँ। मैंने अपने आप से मुंह फेर लिया है। अब बताओ मेरी क्या इच्छा शेष रह सकती है, मेरा क्या प्रयोजन हो सकता है जीवन का। इतना सुनना था कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। राम ने भरत को पकड़कर, उसकी भुजा पकड़कर अपने पास, अपने हृदय के पास खींच लिया, उसको आलिंगन कर लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और रुदन के साथ अपने आँखों में से अनवरत अश्रु जल से उन्हें सींच दिया। उन्होंने कहा, राम कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। सभासदों की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे उसके आशय की, तुम क्या चाहते हो, उसकी था किसको मिल सकती है, कौन जान सकता है। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया वही तुम्हारे मंतव्य को न जान पाई, कोई और कैसे बता सकेगा कि तुम्हारे मन में क्या प्रयोजन है, तुम क्या चाहते हो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब राम ने भरत और को कहा कि जिस जननी ने तुमको जन्म दिया वही तुमको नहीं जान पाई, इतना सुनना था कि कैकई बोल उठी कि यदि ये सच है तो मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि अब तुम घर लौट चलो, क्योंकि मैं जब भरत को नहीं जान पाई तो भरत के बारे में कहे गए वक्तव्य का अब कोई महत्व नहीं है। चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सब अचानक उस शांत निशब्द वातावरण में कैकई के स्वर को सुनकर चौंक गए कि क्या बोल रही है कैकई। सबने रानी की ओर अचानक देखा। पूरी सभा अचानक रानी की, कैकई की ओर देखने लगी। उस रात में, चांदनी रात में, सफ़ेद कपड़ों में, वैधव्य के वस्त्रों में वह रानी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे अचानक चांदनी काले कोहरे में ढक गई हो। उसका जो मलिन मुख है, कलुषित उसकी जो भाव भंगिमा है, वह चांदनी के कोहरे में दबे होने का एक तरह से प्रतीति दे रही थी। ये संपूर्ण पद राम के भोलेपन, उसकी पवित्रता, उनकी और उनकी सहृदय भावना को व्यक्त करता है। कैकई का पश्चाताप इस पद में प्रकट हो रहा है। संपूर्ण छंद संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा शैली और भाव के अनुरूप है। अंतिम पंक्ति ने कैकई का
स्पष्ट चित्र गुप्त जी ने बड़ी बिंबात्मक और अलंकारिक शब्दावली से खींचा है। उत्प्रेक्षा अलंकार उसमें है, अनुप्रास अलंकार संपूर्ण छंद में है, भावात्मक शैली में ये छंद रचा गया है।